हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विद्यासागर है। ठीक है, आज एसआई और सीआई का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें कल बताए थे बेसिक चीज। उसमें बताए थे कि यदि 2 साल के लिए हो या 1 साल के लिए हो तो उसके लिए सीआई और एसआई कैसे निकालें। आज निकाला जाएगा कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। ठीक है, तो कल क्या बताए थे, थोड़ा उसको रिपीट कर। कल दिया था कि मान लीजिए कि कोई धन 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर से दिया जाता है तो उसका ब्याज कितना हो। ठीक है, देखिए तो कल बताए थे एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बराबर आर इंटू टी, यानी दर इंटू समय। दर कितना है? 10% और समय कितना है? 2 वर्ष, तो 10 दूना 20%। कोई दिक्कत? लेकिन यहीं पर सीआई निकालना हो तो सीआई के लिए क्या बताए थे? एसआई प्लस, ठीक है, क्या बताए थे? आर का स्क्वायर और 0.2 अंक के बाद। ठीक है, यानी एसआई कितना आया आपका? 20 आया है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है? 10, तो 10 दाम में 100, कितना हो जाएगा? 100%। यानी 10 कितने अंक बाद लगाना है? 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक बाद, यानी लग गया। और 20 एक 21%, इसका क्या आएगा? ब्याज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मूलधन दे दे कि मूलधन इतना है, कितना प्रतिशत कितना ब्याज होगा, तो जितना मूलधन दिया रहेगा उसका कितना निकालेंगे? 21%। यही इसका क्या होगा? सीआई। और एसआई कितना होगा? यानी साधारण ब्याज होगा 20% और चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? 21%। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे ये प्रतिशत बताने का मेन उद्देश्य ये है कि आजकल जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले पूछता था कि कितने रुपए होगा, लेकिन रुपए में हम नहीं पूछ रहे हैं। कह रहा है कि इसका ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा? 21%। साधारण ब्याज कितना प्रतिशत होगा? 20%। कोई दिक्कत? आज हम पढ़ेंगे कितना, यहाँ पे 2 की जगह पे आज क्या? 3 वर्ष। चलिए देखिए इसके लिए सूत्र क्या, 3 वर्ष के लिए सूत्र क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए एसआई के लिए इसका सूत्र क्या होगा? आर इंटू टी। ये तो एसआई के लिए कितना हो साल का लिए पूछे, 3 साल 4 साल सबके लिए आर इंटू टी, यानी 10 गुणे टी मतलब कितने वर्ष? 3, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30%। लेकिन हमें क्या निकालना है? सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तब क्या होगा? चलिए यहाँ पे लिखेंगे पहले आर का क्यूब प्लस आर गुणे टी, उसके बाद से दशमलव एसआई। ये क्या है आपका? फार्मूला यानी सूत्र है। ठीक है, और इसके बाद से आर क्यूब पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बस 2 अंक, बस 2 अंक लिखना है। क्या लिखना है? 2 अंक लिखना है। चलिए देखिए बता रहा, आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब कितना? 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 10 दाम में 100 दाम में 1000। कोई दिक्कत? प्लस देखिए आर इंटू टी, आर यानी 10 गुणे 10 और गुणे टी की जगह पे कितना है? 3, और दशमलव एस आई कितना है? 30। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या करना है। यहाँ पे लिखा है कि बस 2 अंक लिखना है। 2 अंक मतलब लास्ट का इसमें 2 अंक लिखना है और लास्ट का इसका 2 अंक लिखना है, यानी हो जाएगा आपका कितना? 30% दशमलव 10 में 100 300 प्लस यहाँ पे कितना? 1000 का क्या लिखेंगे? 2 जीरो और 10 हासिल हो जाएगा। 300 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 310। लेकिन ये 310 नहीं लिखेंगे, इसमें भी 2 अंक लिखेंगे। हासिल बच जाएगा कितना? 3, यानी हो जाएगा 3 और 30 मिलके 33 और दशमलव कितना? 100। कोई दिक्कत? 2 जीरो है या 10 कितना हो? 3 जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए यानी 33.100%, यही आएगा आपका क्या? सीआई। ठीक है,
कोई दिक्कत? यहाँ जितना क्यू करेंगे उसका कितना लिखना है, बस 2 अंक लिखना है। और जो शेष बच जाएगा उसको शेष अगले वाले में क्या कर देना है, जोड़ देना। 10 दाम में 100 300, 300 में 10 जोड़े हैं 310, इसमें से कितना अंक लिखना है, 2 अंक, यानी 10.10 लिख दिए। फिर हासिल कितना बचा, 3 को 30 में जोड़े तो हो गया कितना, 33.100%, यानी इसको लिख सकते हैं 33.1%। यही इसका क्या हो गया, CI हो गया। कोई दिक्कत? चलिए देखिए एक और इसी को उदाहरण निकालते हैं। 0.2 अंक वाला समझ लिए कि 2 अंक ही लिखना है। जैसे कहा दे R बराबर आपका दे दे कितना 5% और T बराबर दे दे कितना 3%। कोई दिक्कत? यानी 3 वर्ष। तब क्या होगा, देखिए क्या लिखना है हमें, R का क्यू 5 × 25 = 125, लेकिन हमें क्या लिखना है, लास्ट का 2 अंक ही लिखना है। और उसके बाद से क्या लिखना है, एक हासिल प्लस R × R, यानी 5 × 5 यानी 5 × 25 × 75, 75 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा कितना 76। उसके बाद से दशमलव SI दिखेंगे तो कितना होगा, SI 5 × 15 जोड़िए कितना हो रहा है, यानी आ जाएगा 15.7625%। यही इसका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CI। ये प्रतिशत बताने के लिए इसीलिए बता रहे हैं, मेन उद्देश्य है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट ये पैसे नहीं बताना। कह रहा है कि मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो कितना प्रतिशत मूलधन का मिलेगा, 15.7625% हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? यानी 3 वर्षों के लिए सूत्र लिख लीजिए, सिंपल अभी बताया है। CI के लिए, SI के लिए तो वही, यानी R × T, ये तो कितना हो वर्ष के लिए पूछे, ठीक है। लेकिन CI के लिए क्या है, SI दशमलव क्या R × T और प्लस कितना R का क्यूब। लेकिन इन दोनों का क्या लिखना है, इसका और इसका क्या लिखना है, 2 अंक लिखना है। क्या लिखना है, बस 2 अंक लिखना है, पूरा अंक नहीं लिखना है। जो भी शेष बचेगा किसमें, SI में क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन वही 2 वर्ष के लिए CI था क्या, SI प्लस कितना R² और दशमलव कितना था, 0.2 अंक बाद। यही है, ये है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल आ जा रहा है 5%, 10%, लेकिन टेंशन न लीजिए। ये भी बताएंगे कि जैसे दे देता है 12 से 1/2% पर क्या होगा, 14 से 2/3% पर क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए इसको इतना न करने के बजाय डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक और तरीका बताया जा रहा है। क्योंकि 2 वर्ष और 3 वर्ष पे ही सबसे ज्यादा क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन दे दे यहाँ पे दे दे 10,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है, तो उसका ब्याज कितना होगा। यहाँ पे ब्याज न देकर कह दे मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका मिश्र धन क्या होगा, या यहाँ पे मिश्र धन दे देगा, कह देगा कि मूलधन कितना होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए क्या बताना है, क्या बताना है इसमें, मिश्र धन बताना है, ठीक है। चलिए देखिए ब्याज का मतलब सिंपल क्या हो जाए, कह दे कि 10% के ब्याज, 10%। प्रतिशत को सिंपल में बदलने के लिए इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, बटा 100। कोई जीरो, यानी 0 से 0 कैंसिल, बच गया क्या 1/10। यानी कह दे कि 10% के दर से है तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, यानी 10 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपये। 100 रुपये पे कितना मिलेगा, 10 रुपये। यानी कि 1000 रहेगा तो क्या होगा, 1000 पर कितना 1/10, यानी 1000 का कितना 1/10, ऐसा ही ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? यानी ब्याज का मतलब क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे कह दे कि 1000 रुपये का 10% के दर से ब्याज कितना होगा।
तो 10% रख दीजिए बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से, यानी कितने रुपए मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। यही क्या है, आपका मूल ब्याज है। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या, मिश्रधन। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखिए, सबसे पहले इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2 वर्ष रहे तो या 3 वर्ष रहे तो सबके लिए एक सूत्र बता दे रहे हैं, उस पर लगाइएगा, A to Z सॉल्व हो जाएगा। उस तरह के लगाने की, उसको बताने का मेन उद्देश्य क्या था कि पूछे थे कि मूलधन का कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो प्रतिशत के लिए उसको लगाइएगा, लेकिन पैसा बता दे या मिश्रधन या मूलधन पूछे तो ये वाला यूज कीजिए। चलिए देखिए, 10,000 रुपये है, लिख लीजिए 10,000 रुपये। कोई दिक्कत क्या है, किस प्रतिशत के दर से है, 10% के दर। 10% का मतलब कितना, 10/100। प्रतिशत को सिंपल में बदलने के लिए बेटे क्या करते हैं, 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, यानी 10 और 1 मिल के कितना हुआ, 10 और 1 मिल के कितना हुआ, 11, 11/10 लिख लीजिएगा। जो ऊपर रहेगा जो नीचे रहेगा दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दीजिएगा, बटा जो नीचे रहेगा लिख दिए। अब कितना बार है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो एक बार और लिख लीजिए, 11/10, 11/10 2 बार लिख दिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 11 ग्राम कितना होगा, 11 ग्राम 121, 121 में 100 का गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, यानी हमारा मिश्रधन कितना मिलेगा, 1210 रुपये। यानी तो ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज क्या है, ये है आपका मिश्रधन, ये है आपका मूलधन। आपने 10,000 रुपये दिया, आपको 12,100 रुपये मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 12,100 माइनस 10,000 बराबर कितना, 200, यानी कितना, 2,010 रुपये। यही आपका क्या हो गया, ब्याज। ये हो गया आपका ब्याज, और ये हो गया क्या आपका मिश्रधन। यानी मिश्रधन के लिए क्या कीजिएगा, जो भी मूलधन रहेगा उसको रख लेना है, जो दर रहेगा उसको बट्टे में करके और ऊपर क्या कर देना है, जोड़ देना है, जैसे कह दे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिशत दे दे 5%, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, लिखिए, यानी 5% को सिंपल में बदलने के लिए पढ़ ले 100, 5 का ना 5 है, 20 बचे 100, कोई दिक्कत। और 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, मूल राशि आपका आ रही है 21/20। ठीक, चलिए लिखिए, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, इसमें क्या रखना है, 21/20, और कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, 21/20 कर दीजिए, कोई दिक्कत। 2 साल के लिए है तो 2 बार कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये 2 दूना 4, यानी 100 गुणे 21 21 कितना होगा, 441, बटा 2 दूना 4, यानी 25 चौको क्या होगा 100, 25 में कितना 441 का गुणा कर दीजिए, जो आया यही क्या हो गया, आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। कोई दिक्कत। अब कह दे 3 वर्ष के लिए, अब कह दे 3 वर्ष के लिए, वर्ष कर दे यहाँ पे 3, और ये कह दे कितना 10%। अब कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, 10% को पहले सिंपल बदलिए, यानी हो गया कितना, 10 1 11, 11 बटा कितना 10, यही आपका मूल्य राशि। यानी 10 रुपये का आपको 1 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी हम 10 रुपये देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 11 रुपये। यदि 20 रुपये देंगे तो कितना मिलेगा, 22 रुपये। कोई दिक्कत। ये हो गया आपके मूल्य राशि। अब मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। हमें क्या लिखना है, कितना साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिख लीजिए, 0 2 3, 1 2 3, बच गया कितना 10 गुणे 21 121, 121 में करेंगे तो कितना होगा, यानी 1331। कोई दिक्कत, कितना होगा 1331। अब इस 10 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी हो गया कितना 13,310 रुपये। यही हमको क्या मिलेगा, 3 वर्षों के लिए क्या मिलेगा, CI मिलेगा, यानी मिश्रधन हमारा हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितना हो जाएगा, 1300, यानी 13,310 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर लिखवा दे कि 10,000 रुपये का, या कह दे किसी मूलधन का, किसी मूलधन का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर से दिया जाता है, तो उसका मिश्रधन
13,310 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? रुपए मिलता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? मूलधन। पहले मिश्रधन नहीं दिया था, पहले मूलधन दिया था। क्या पूछ रहा था? मिश्रधन। लेकिन अब मिश्रधन दे दिया, अब क्या पूछ रहा है? मूलधन ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? 10/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना? 1/10। कोई दिक्कत? यानी इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/10। एक तरीका बताया। चलिए देखिए, अब यहाँ पर रख लीजिए जो दिया है। क्या दिया है? 13,310 रुपये। ये रख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब हमें क्या रखना है? इसको उल्टा रखना है। यानी 100/11, यानी 10/11, 10/11, 10/11। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए है। 3 बार रख दिए। कोई दिक्कत? इससे भाग देंगे, कितना होगा? 11 11 में 121, 21, यानी कितना हो जाएगा? कितना बार में कटेगा? एक बार में कट जाएगा, यानी 10। 10 10 10। कोई दिक्कत? अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 2 0 3 0 4 0। कितना हो गया? यही आपकी क्या है? मूलधन है। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है। यदि यहीं पे कह दे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए मूलधन आपका कितना है? कह दे 2110 रुपये। कितना है? 2110 रुपये है, यानी 12,100 रुपये। कोई दिक्कत? तो क्या कहते? तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन तो पहले दर जो दिया है, दर को परसेंटेज में बदल लीजिए। परसेंटेज को सिंपल में, यानी हो गया 1/10। अब क्या होगा? यानी हो जाएगा 11/10। अरे 10 में 1 जोड़ेंगे, 11/10। अब मिश्रधन लिख लीजिए। कितना? अब इसको क्या लिखना? उल्टा, यानी 10/11 और 10/11। कितना बार? 2 बार। कोई दिक्कत? 11 11 हम 121। 121 से कितना बार में कट गया? 100 बार में। यानी 100 गुणे 10 गुणे 10, यानी कितना हो गया? 10 दाम में 100, 100 में 100 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। कोई दिक्कत? अब समझ में आ जाएगा। मिश्रधन पूछे या मूलधन पूछे, कोई भी क्या कर देना? रख देना। देखिए यहाँ पे उल्टा और सीधा क्या करना है। जो भी प्रतिशत दिया रहेगा, प्रतिशत को लिख लेना है, इसको बटा कर देना है, और नीचे वाले में ऊपर को क्या कर देना? जोड़ देना है। 10 1 11, 11/10। कोई दिक्कत? लेकिन इसको कैसे, कब सीधा रखना है, कब उल्टा? देखिए, यदि मिश्रधन निकालना हो, क्या निकालना है? हमें मिश्रधन निकालना है तो सीधा रखना है। मिश्रधन निकालना है तो सीधा रखना है। लेकिन मूलधन निकालना है तो क्या रखना है? मूलधन निकालना है तो हमें उल्टा रखना है। अब चलिए देखिए, यदि हम आपको मूलधन देंगे, यानी 10,000 रुपये देंगे, आप हमको 12,000 रुपये देंगे, तभी तो आप हमको क्या दिए? 2,000 ब्याज दिए। यानी मिश्रधन कभी भी क्या होता है? मूलधन से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। कौन? मिश्रधन। मिश्रधन अधिक होता है ना, तो इसके ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा? अधिक रहेगा। लेकिन मूलधन कभी मिश्रधन से क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इसके ऊपर वाला कभी भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो जोड़ा हुआ यानी अधिक वाला हो गया, तो मिश्रधन निकालना है तो अधिक वाला रखना है। यदि मूलधन निकालना है तो कम वाला रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या रखना है? प्रतिशत का ही। यदि 5% दे दे तो 5/100, यानी 20 का नाम 5 का नाम 5 है, 20 25 100। ठीक है, यहाँ पे 20 1 21, 21/20 हो गया। ये क्या है? ये कब रखेंगे? जब हमें क्या निकालना हो? ऊपर वाला ज्यादा है तो यानी ज्यादा को निकालना है। यानी ज्यादा मतलब क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन निकालना होता है 21/20। यदि 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 वर्ष के लिए दिया है तो 3 बार, और 4 वर्ष के लिए दिया है तो 4 वर्ष के लिए, यानी 4 बार गुणा करना है। कोई दिक्कत? अब देखिए, मिश्रधन हमें निकालना, क्या निकालना हो? मूलधन। मूलधन को क्या करेंगे? अभी बताएं 5% दर से। ठीक है, 2 वर्षों के लिए, यानी कितना हो जाएगा? 5/100, यानी 5 का नाम 5, 20 25 100, यानी 20 1 21/20। 21/20 हो गया। 21/20। अब हमें क्या निकालना है? यदि मूलधन, यानी पहली वाली संख्या को निकालना है, यानी कम वाले को। कम वाले को निकालना है तो कम वाले को ऊपर रख लीजिए, और ज्यादा वाले को क्या कर दीजिए? नीचे रख दीजिए। कोई दिक्कत? आज जो पैसा दिया रहेगा यहाँ पे, उसको क्या कर देना है? यहाँ पे लिख लेना है। जैसे 1210। अब इसमें क्या निकालना है?
मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, मिश्रधन दे दिया है, तो मूलधन के लिए क्या है, यानी बैक वाला निकालना है, यानी पहले वाला, यानी छोटी संख्या, यानी छोटी के लिए क्या, यदि 10% है तो 10/100, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी 11/10 आ रहा है। तब क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, बैक वाला, यानी क्या निकालना है, मूलधन, यानी छोटी रकम निकालनी है। तो छोटी रकम के लिए ऊपर छोटी वाली को रख लीजिए, इसको नीचे, यानी अब देखिए यहाँ पे क्या 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार गुणा किया, 11 ग्राम 121, 121 से 121 कट जाएगा, यानी हो गया 100, अब गुणे 10 गुणे 10 आ जाएगा कितना, 10,000 रुपये। कोई दिक्कत, चलिए इसमें तो ये सिंपल पढ़ लिए कि यदि परसेंटेज सिंपल दिया हो तब, लेकिन अब क्या, अब कह दे इसमें 12 से 1/2%, 14 से 1/3%, 18 से 1/3%, इस टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि इसमें जो भी ना समझ में आया, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और जो भी जिस प्रकार का भी क्वेश्चन है आपके घर पे भी यदि बुक वगैरह होगा जो भी कंपटीशन एग्जाम का, उसमें से लगाइए, सॉल्व कीजिए। यदि ना आए, ठीक है, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।